पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6 से 9 तक। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु ये कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ फिलिप्पियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20-24 से 27 तक। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 तक। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। दाखबारी में मजदूरों का दृष्टांत मुख्यतः ईश्वर की उदारता पर प्रकाश डालता है। ईश्वर न्यायी और दयालु है। ईश्वर का न्याय दयालु न्याय है। प्रभु ईश्वर किसी को उसके न्याय संगत हक से वंचित नहीं करते हैं, यही उनके न्याय का प्रमाण है। परंतु अपनी दया से वे बहुतों को उनके वास्तविक योग्यता से कहीं अधिक देते हैं। दृष्टांत में हम देखते हैं कि स्वामी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। पहले से काम करने वाले सामान्य दैनिक वेतन के लिए सहमत हो गए थे। यहां 2 बातें स्पष्ट हैं। जमींदार ने किसी भी मजदूर के साथ बहस कर उसे सामान्य दैनिक मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो सबसे पहले आए थे वे मजदूर सामान्य दिहाड़ी पर काम करने को राजी हो गए थे। उस समय उन्होंने अधिक वेतन की मांग नहीं की थी, जिस पर सहमति बनी थी, और जो सामान्य था उन्हें दे दिया गया है। इसलिए
उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। यह सच है कि अन्य मजदूरों पर स्वामी ने दया दिखाई। उस स्वामी की तरह प्रभु ईश्वर हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी पर दया तो अवश्य दिखाते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया, संतों की सेवा की और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। विधि विवरण कहता है, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं, वह न्यायी और निष्कपट है। शोक गीत में हम पढ़ते हैं, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। संत पेतरुस कहते हैं, धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता। मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। हम अपनी ईर्ष्या में कभी कभी उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो हमसे अधिक ईश्वर की दया का अनुभव करते हैं। आइए हम उन अवसरों के लिए प्रभु की क्षमा की याचना करें। प्रभु कहते हैं, जो मेरा वचन सुनता है वह मेरा प्रिय है, जो मन लगाकर मेरी महिमा गाता है। वहां 2 बार प्रार्थना करता है, धन्य है वे लोग जो मेरा वचन सुनते और मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे वचनों को कोई सुनना नहीं चाहता। लोग गलत चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं और मेरे वचनों के लिए समय किसी के पास नहीं। ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जो मेरे वचन सुनते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए क्रूस का बोझ नहीं उठाया? क्या मैं तुम्हारे लिए खून नहीं बहाया? क्या मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर तुम्हारे लिए नहीं चढ़ा? क्या मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण नहीं दिया? जब मैं क्रूस पर ले जाया जा रहा था, तब कोई मेरा अपना नहीं था और मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस वचन से आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और हम उनके वचन को नहीं सुनना चाहते हैं, क्या हम कुछ समय प्रभु के लिए नहीं दे सकते हैं? आप प्रभु के लिए समय दीजिए, आपके जीवन में प्रभु जरूर आएंगे। आमीन।